गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एक्सरसाइज 7.2 निकाल रहे हैं सेक्शन फार्मूला के बेसिस पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 -5 एंड डी -4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले हमें जैसे इससे पहला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हमने किया, वहाँ हमने रेशो निकालनी थी, मगर वहाँ हमें पॉइंट दिया गया था कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। यहाँ उसकी जगह हमें क्या दिया गया कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, तो हमने रेशो निकालनी है बिल्कुल कल की तरह। बट हमें ये पॉइंट पहले लेना पड़ेगा, क्या पॉइंट है ये, और उसके बाद जब ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसकी रेशो निकल जाएगी, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उस रेशो की मदद से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो हमने पॉइंट ऑफ डिवीज़न निकालना है कि उसमें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सारा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये ले लें एक लाइन सेगमेंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 -5, बी के दिए हैं -4 5, और पॉइंट जो इसे डिवाइड कर रहा है इन सम रेशो, जो हमने रेशो निकालनी है वो है लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में पॉइंट, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसे लिया जाता है, उसमें कैसे पता चलता है जी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, कि जिसमें ऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो होता है, मतलब वाई जो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो होगा, तो एक्स कुछ होगा तो एक्स की जगह हम एक्स ही ले लेते हैं। तो यही हमने लेना है, लेट पी एक्स ज़ीरो बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी लिया था, विच डिवाइड्स द AB in the ratio of, जैसे कल क्वेश्चन में लिया था k/1, ऐसे ले लेते हैं इन द रेशियो ऑफ k/1। ये हमने ले लिया कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x0 हमने क्यों लिए, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए x0 लिए। वो इससे डिवाइड कर रहा है AB को, AB लाइन सेगमेंट को, इन द रेशियो ऑफ k/1 हमने मान लिया कि k/1 में। तो therefore the coordinates of P is equal to, क्या आएंगे, वही ये k आ गया, ये 1 आ गया, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k+1, और ऑर्डिनेट क्या बनेगा, k इंटू 5 ये वाला, प्लस 1 इंटू -5 ये वाला, अपॉन k+1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x0, ये हमारे पास क्या है x0 इज इक्वल टू, ये निकालेंगे -4k + 1 अपॉन k+1 और 5k -5 अपॉन k+1। अब जब हम कंपेयर करेंगे, जैसे हमने कल कंपेयर किया, इक्वेट करेंगे द कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास x = ये आ जाएगा, तो हमारे पास k नहीं निकलेगा। मगर हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से निकालें कि इनको इक्वेट करें ऑर्डिनेट्स को, कल हमने एब्सिसा को किया था, यहाँ ऑर्डिनेट्स को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास k निकल जाए। तो हम यही लेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये भी ले लो चाहे, तो ये वाला लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5k -5 अपॉन k+1 = 0। तो यहाँ 5k -5 =
ये आ जाएगा 0 इंटू के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। 5/5 काट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो k हमारे पास क्या आ गया 1 के बराबर हो गया। तो देयरफॉर रेशो क्या हो गई, रिक्वायर्ड रेशो इज, जो रेशो पूछी है, हैंस required ratio is 1:1, क्योंकि हमने क्या लिया k/1, k की जगह 1 भरेंगे, 1:1 आ गई, मतलब ये एक किस्म का मिड पॉइंट हो गया इसका 1:1। और क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं, अगर यहाँ तक पूछा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें पूछा गया कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमें रेशो क्या 1:1 है, तो हमने सेक्शन फार्मूले में लगाना है, दैट इज मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर हमारे पास P जो है वो मिड पॉइंट हो गया, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। रेशो निकल गई 1:1। इसके बाद देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मगर वो इसलिए करना है अगर इसके आगे क्वेश्चन पूछा हो गया, जैसे ये पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि 1:1 रेशो आ गई, अगर कुछ और आती तो हमें फिर सेक्शन फार्मूला लगा लेना। तो हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, मिड पॉइंट के मैंने बताया था कि क्या, ये प्लस एब्सिसा सम ऑफ एब्सिसा 1 प्लस -4/2, 1 -5 प्लस 5/2, सम ऑफ एब्सिसा अपॉन 2 एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन 2। तो ये बन गया हमारे पास -3/2 और ये बन गया 0/2। तो इज इक्वल टू -3/2 और C, ये आ गए P के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, hence the coordinates of point of division is -3/2। दो आंसर आ गए ये, एक पहले हमने लिखा था जो रेशो थी वो किस रेशो में बटा 1:1। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का आपने, कि इसमें अगर यहाँ तक पूछा गया तो आपने सिर्फ रेशो तक निकालना है, अगर ये भी आगे पूछा जाए तो आपको ये भी देना है, क्योंकि ये आप सेक्शन फार्मूला में लगा लो, चाहे 1:1 करके, चाहे यही मिड पॉइंट। जब 1:1 आ गया तो हमें पता चल गया ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो 6th क्वेश्चन, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। यहाँ हमने x और y निकालना, जैसे इस पॉइंट में ऑर्डिनेट y है और इस पॉइंट में ऑर्डिनेट एब्सिसा x है। तो ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वर्टेक्स हैं हमारे किसी पैरेललोग्राम के, दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, मगर इसे टेकन इन ऑर्डर लेना, ऑर्डर में लेने हैं आपने। ऑर्डर में क्यों लेने, ऑर्डर में का मतलब कि अगर आपको इसको आप A कह देते हो तो पैरेललोग्राम ABCD लेते हो, तो इसको अगर आप A कह देते हो तो ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। अगर आप इसको A कहते हो तो ये B होगा, ये C होगा, तो ये D होगा। इस तरह से आपने ऑर्डर में लेने, ये नहीं इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, ये नहीं लेना आपने, लेना ऑर्डर में। तो ये इसके वर्टेक्स दिए गए हैं चारों के चारों पैरेललोग्राम के, आपने यहाँ से x और y निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे हम, इस क्वेश्चन में हमें x और y निकालना है, y इसमें है और x इसमें है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से भी निकालने की कोशिश करें तो ये x y इकट्ठा आ जाएगा, x y निकलेगा। तो हमें कुछ प्रॉपर्टी में जाना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, नंबर 1, और उसके बाद इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो वही हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर हम डायगोनल जहाँ इसके बनाएं
तो ए सी एक डायगोनल हो गया और बी डी दूसरा डायगोनल हो गया। और अगर ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ओ पे ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जितना ओ ए है उतना ओ सी है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ओ बी है इतना ओ डी है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और O एक ही पॉइंट है, वो उसका भी मिड पॉइंट है, उसका भी मिड पॉइंट है। तो इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ऐसा ही हमने करना है। तो यहाँ लेट A 1 2, B 4 5, C x 6 and D 3 5 are the vertices of a parallelogram A B C D। ये हमें पता है। एंड नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो देयरफॉर अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर पॉइंट O is the midpoint of AC and BD also। दोनों का ये मिड पॉइंट हो गया। मतलब एक ही पॉइंट जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, और BD का भी मिड पॉइंट है। मतलब एक ही पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे। हम AC से भी इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं और BD से भी इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और उनको इक्वेट कर लेंगे तो हमारा एक्स वाई आ जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। वो जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो इसी के मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट में वही कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारे पास AC के निकाल रहे हैं तो x1 1 आ गया, 1 प्लस x अपॉन 2, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये हमारे पास बन गया x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2 काट के 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 4। ये हमारे पास बन गए O के कोऑर्डिनेट्स जब हमने मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला। अब निकालेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ BD। अगेन निकालेंगे आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ O। वो आगे मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट निकालेंगे क्योंकि वो भी उसका भी मिड पॉइंट है। तो जब हम BD का निकालेंगे तो B और D के आप देखोगे कोऑर्डिनेट्स, ये ब्रैकेट जरूर डालनी है, आप ब्रैकेट नहीं डालते हो। B और D के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 3 प्लस 4 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। ये आ गया 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 अपॉन 2, और y प्लस 5 अपॉन 2 ये यहाँ ही रहेगा। दोनों O के कोऑर्डिनेट ये भी आए AC से, और O के कोऑर्डिनेट ये भी आए किससे, BD से। O एक ही है, इसका मतलब हम इनके इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD। AC का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन 2 4, और BD का हमारे पास क्या आया 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। तो
यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेट करके, एब्सिसा को एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, एब्सिसा को एब्सिसा के बराबर, क्योंकि ये इक्वल है। तो ये अगर एब्सिसा है तो ये इसके बराबर है, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर है। तो बाई इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स x plus 1/2 is equal to 7/2 and y plus 5/4 is equal to y plus 5/2। यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ से और y निकल जाएगा। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इन्हें काट सकते हो। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, जब ये 2 उधर जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x plus 1 is equal to 7, x is equal to 7 minus 1, तो x is equal to 6, x की वैल्यू आ गई। एंड यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 is equal to y plus 5, y plus 5 is equal to 8, तो y is equal to 8 minus 5, y is equal to 3। तो ये आ गया x और y की वैल्यू है, x is equal to 6 and y is equal to 3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो, इस तरह की एक एग्जांपल भी है। तो आपने इसी तरह से लेने दोनों के मिड, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में बाइसेक्ट करते हैं और दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूले से दोनों निकालो, तो आपको ये इक्वेट करो, ये आपका x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 7th क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and the point B is 1, 4। यहाँ हमें दिया गया जो AB है वो डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो आपको पता होना चाहिए डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, जिसमें सेंटर दिया गया है हमें और 2, -3 और एक पॉइंट दिया गया है, B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 4। तो हमने कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, A के। तो A के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और x एंड y। A के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x एंड y, ये आ गया x y। B के हमें ऑलरेडी दिए गए हैं 1, 4 और सेंटर के भी दिए गए हैं। सेंटर हमारे पास 2, -3 ले लिया। हम सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर वो है, A भी एक डायमीटर है, इसका मतलब सेंटर लाइज ऑन द डायमीटर, क्योंकि डायमीटर वही होता है कि एक ऐसा कार्ड होता है जो सेंटर से पास होके जाता है, जो सेंटर को टच करता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ए भी डायमीटर है, तो ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर हैं, सर्कल के ऊपर हैं, और भी आएंगे। डायमीटर की डेफिनेशन यही है, वो इसका सेंटर है। अब आपको पता है कि डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो इसका मतलब O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, वो जो होगा वो किसका, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हमें मिड पॉइंट दिया गया है, हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से x एंड y निकाल लेंगे। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं। तो सिंस ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O 2, -3 and where B is 1, हमें दिया गया। तो उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए हैं x और y। Therefore O is the midpoint of AB। क्योंकि वो मैंने समझा दिया, डबल ट्वाइस का रेडियस होता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जितना ओ बी है, ये एक रेडियस है, उतना ही ओ ही है, ये भी एक रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर है। तो इसका मतलब ये एक लाइन है,
लाइन सेगमेंट है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल देना है। तो therefore coordinates of O इज इक्वल क्या आएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना हमने यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 सम ऑफ एब्सिसस अपॉन 2 सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2। ये हमने लगाया यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ओ के क्या हैं 293 इज इक्वल टू हमारे पास यही आया x प्लस 1/2 y प्लस 4/2। बाई इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स जैसे हम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करो, x को x एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। देयरफॉर चाहे 2 इज इक्वल टू ये लिखो, चाहे ये इज इक्वल टू 2 लिखो, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। एंड y इज इक्वल टू y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0। सारे y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3 आना था यहाँ पे, क्योंकि ये 83 के बराबर मैंने गलती से ये लिख दिया 2, तो ये -3, तो y प्लस इंटू 2 आ गया, ये बन गया आपके पास -6, तो ये आ गया -4, तो ये बन गया -10, तो y आ गया -10। Hence the coordinates of A, hence the coordinates of A is क्या आएंगे आपके पास, x और y लिया, x हमारे पास क्या 3 और y क्या आया -10। ये हमारा आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आपने निकालना है कि वो मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के x के कोऑर्डिनेट जो है वो लेट कर लीजिए, x एंड y, तो ये हमारे आ गए 3 एंड -10। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are the points -2 -2 and 2 -4 respectively, a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और b के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट p कैसा होगा, कहाँ होगा, AP इज इक्वल टू 3/7 of AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ये जो P है मैंने फिगर बना ली है, वो AB के ऊपर लाई कर रहा है, और A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मगर ये बताया गया कि AP जो है वो 3/7 of AB, मतलब 3/7 of AB, AB के 3/7 हिस्सा है। कहने का मतलब कि अगर हम AB के 7 हिस्से करें, उनमें से 3 हिस्से किसके पास हैं, AB के पास, और PB के पास कितने रह जाएंगे 4। इसका मतलब P जो है वो डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशो ऑफ 3:4। मगर बट हम निकालेंगे, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हम निकालेंगे कैसे 3:4 आया। तो यहाँ क्या है कि लेट PXY be the point on AB such that
ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए पी। अब हमें रेशो चाहिए इसकी कि P किस रेशो में बांट रहा है इसको। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ए पी को ए पी रहने देंगे, 3/7 को 7, ए बी को हम करेंगे ए पी और पी बी कर देंगे, ए पी प्लस पी बी। हम डायरेक्ट भी जैसे मैंने समझाया, अगर 3 हिस्से ए पी के पास हैं तो नेचुरली किसके उसके पास कितने हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे, तो 3:4 हो जाएगा। बट ये हम निकालते हैं तो ये मैंने किसकी जगह लिखा, ए बी की जगह, ए बी ए पी प्लस पी बी। अब ए पी इज इक्वल टू, इसे खोलेंगे 3/7 ए पी प्लस 3/7 पी बी। अब हमने पी बी निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, ए पी माइनस 3/7 ए पी इज इक्वल टू 3/7 पी बी। यहाँ से निकालेंगे ये हमारे पास आएगा 7 × 7 ए पी माइनस 3 ए पी अपॉन 7 इज इक्वल टू 3/7 पी बी। 7 में से 3 निकाला, 4 ए पी अपॉन 7 इज इक्वल टू 3/7 ए पी बी। 7 कट जाएगा ये, तो हमारे पास रह गया 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। तो ए पी इज इक्वल टू 3/4 पी बी। पी बी को इधर ले आते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। दिस इम्प्लाइज दैट ए पी इज टू पी बी। ए पी और पी बी की रेशो क्या हो गई, 3:4। इसका मतलब कि P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो ऑफ 3:4। तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। तो हमें रेशो मिल गई तो हमें इसके कोऑर्डिनेट आगे हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह निकालना है। तो therefore pxy divides the AB in the ratio of 3:4। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, वही हमें निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला लगा के वही चीज़, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 3 × -2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। ये आ गया हमारा एब्सिसा, एक्स आ गए। अब y निकलेगा, 3 × y को y के साथ -4 ये वाला प्लस 4 × ये वाला -2 अपॉन 3 + 4 विच इज इक्वल टू ये आ गया 6 माइनस 2 4 8 अपॉन 7। ये आ गया -12 माइनस 8 अपॉन 7। इसके बाद 8 में से 6 निकाला, -2 अपॉन 7 और 12 और 8 कितने हो गए, 20 -20 अपॉन 7। ये अब कटता नहीं, यही आगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज जो हमें चाहिए। -2/7 एंड -20/7, यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा था पहला ही क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा बताया गया था कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ए बी का, अगर ए बी के हम 7 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्से किसके पास हैं, ए पी के पास, और 4 हिस्से उसे हम जो मैंने इतना लंबा काम किया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 पी डिवाइड इन द रेशो ऑफ 3:4। मगर निकाल लो तो अच्छा है, क्योंकि पता चल जाएगा कि कैसे 3:4 आएगा। तो बाकी क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जब हमें रेशो मिल गई तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।